Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश वर्कशीट का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है पिनोकियो. स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल नो दिस स्टोरी. आप सभी ने ये स्टोरी सुनी होगी और काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आए होंगे, क्योंकि पिनोकियो क्या था? पिनोकियो एक पपेट था जो कि बना हुआ था वुड का, माने लकड़ी का. लेकिन स्टूडेंट, ये पपेट बोल सकता था, यस, मूवमेंट्स कर सकता था, और यही सबसे बड़ी बात थी पिनोकियो की. और भी बहुत कुछ है ये स्टोरी में, इंटरेस्टिंग सा मोरल भी मिलता है. सो चिल्ड्रन, आज इसी चैप्टर क्लास 4th का लास्ट टॉपिक पिनोकियो की आज हम करेंगे वर्कशीट को सॉल्व. एंड दो स्टूडेंट्स हु हैवंट लर्न दिस चैप्टर येट, चिल्ड्रन, व्हाट यू कैन डू, आप क्लास 4th के मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट में जब चेक करेंगे तो आपको पिनोकियो वहां पर मिलेगा. लेसन आप पढ़ सकते हैं और जल्दी से वर्कशीट को फिर सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट एंड डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट ऑफ द चैप्टर पिनोकियो. ओके, सो जब सब स्टोरी पता है तो क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. आगे और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंग्लिश की, तो देखते हैं क्या क्या आने वाला है. ओके, तो पहला क्वेश्चन, हाउ वाज द पीस ऑफ वुड? अब जो इंसान वुड से काम करता है, वुड माने लकड़ी की चीजों का इस्तेमाल करके काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? The person who makes things by using wood is known as a carpenter. तो स्टोरी में भी जो कारपेंटर था चिल्ड्रन, वो किस वुड में काम कर रहा था, माने वो किस प्रकार की लकड़ी पर काम कर रहा था. एंड द ऑप्शंस आर: ए स्मार्ट, क्या वो पीस ऑफ वुड स्मार्ट था? बी क्वेयर, क्वेयर मतलब अजीब सा था? सी हेल्दी पीस ऑफ वुड था? या फिर डी इंटेलिजेंट पीस ऑफ वुड था? तो इन द स्टोरी व्हाट वाज मेंशन्ड? यस चिल्ड्रन, इट वाज अ क्वियर पीस ऑफ वुड. बड़ा अजीब सा पीस ऑफ वुड था जिसपे कारपेंटर काम कर रहा था. एंड द राइट आंसर इज बी, क्वियर. ऑल राइट, ओके. नाउ नेक्स्ट वन चिल्ड्रन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the first part of the body that carpenter made? So लकड़ी पर काम करते करते कुछ आवाज सी जब आती है कारपेंटर को, तो कारपेंटर बहुत सरप्राइज हो जाता है. तो स्टूडेंट वो सोचता है कि इस लकड़ी से मैं एक पपेट बना देता हूं बॉय का. ओके, तो what was the first thing which he had made by using that wood? क्या बनाता है कारपेंटर? सबसे पहली चीज कारपेंटर उस लकड़ी का क्या बनाता है? And the answer is face. सबसे पहले कारपेंटर मेड फेस. ओके, सो हम आंसर लिखेंगे द. अब अगेन जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हम क्वेश्चन में से ही आंसर निकालते हैं, ये आप सभी को पता है अब. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट of the body that a carpenter made was फेस. ओके, पहले क्या चीज बनाता है वो? किस बॉडी पार्ट को पहले शुरू करता है बनाना? फेस को. नोज, आईज, माउथ, इन चीजों से वो शुरुआत करता है पपेट बनाने की, कारपेंटर पिनोकियो वाली स्टोरी में. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट अ कारपेंटर मेड वाज फेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू टेल अ लाई टू समबडी? चिल्ड्रन, स्टोरी में पिनोकियो बहुत ज्यादा झूठ बोलता था. ठीक है, लायर था, माने ही यूज्ड टू लाई अबाउट सो मेनी थिंग्स. अब आप मुझे बताइए, क्या झूठ बोलना अच्छी बात है? अगर मान लो कि आप झूठ बोल भी देते हैं कभी, तो उसके बाद आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील चिल्ड्रन? सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू स्टूडेंट्स.
हाउ डू यू फील व्हेन यू टेल अ लाई टू समबडी? अगर आप किसी से जब झूठ बोलते हैं तो आपको क्या बहुत अच्छा लगता है? क्या आपको बहुत खुशी मिलती है, या फिर यू फील बैड? सो यस चिल्ड्रन, अगर हमें कभी कभी जाने अनजाने में झूठ बोलना पड़ भी जाता है तो उसके बाद वी ऑल स्टार्ट फीलिंग बैड. ओके, सो द आंसर इज आई फील बैड व्हेन आई टेल अ लाई टू समबडी. क्योंकि क्वेश्चन में यू करके है तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? आई से. ओके, सो आई feel bad when I tell a lie to somebody. और इसलिए यही सीख मिलती है कि we should not lie about anything. कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में जब बुरा लगता ही है तो फिर हम वो काम ही क्यों करें. इसीलिए we all must learn that we should never ever lie to somebody. Okay, so I feel bad when I tell a lie to somebody is the answer of the question. Now, how would you feel when you make a puppet and it starts talking like a real human being? स्टोरी में भी यही हुआ था. कारपेंटर तो अपने लकड़ी में कुछ काम कर रहा था, लेकिन जब देखता है कि लकड़ी कुछ अलग अलग वियर्ड सी आवाजें निकाल रहा है तो उसने पपेट बना दिया. और अलास, पपेट ने एक्चुअली में बोलना स्टार्ट कर दिया. तो अब आप मान लो दिस सिचुएशन इज फॉर यू ऑल कि आप कुछ ऐसी चीज बनाते हैं, पपेट जैसी चीज, और सडनली इट स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग. कैसा लगेगा आपको? क्या आपको नॉर्मल सा लगेगा कि ठीक है बोल रहा है बोलने दो, या फिर आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस? बिल्कुल सही बात है. विल बी सरप्राइज टू सी दैट कि अरे द पपेट which was made by me has actually started talking like a human being. है ना? तो ये बहुत हैरानी की बात है हमारे लिए, राइट? तो इसलिए हम लिखेंगे I would be surprised to see a puppet talking like a real human being. Okay, ऑब्वियसली अगर कोई भी इंसान होगा उसका पपेट अगर बोलने लगता है ह्यूमन बीइंग्स की तरह, जो कि वो नॉन लिविंग थिंग है, तो सभी लोग क्या हो जाएंगे? सरप्राइज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और कुछ लोग तो डर जाएंगे. इजंट इट? आई वुड बी सरप्राइज टू सी अ पपेट टॉकिंग लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग. बहुत ही नेचुरल सी बात है कि कोई भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा, अचंभित हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या. ठीक है? Okay, children. Now the next question is question number 5th. As carpenter make things from wood, write who make these. देखो भाई, चैप्टर में पूरी की पूरी जो सिचुएशन अराइज हुई थी वो हुई थी कारपेंटर के कारण, क्योंकि कारपेंटर ने ही लकड़ी को यूज करके बना लिया था पपेट. तो जो लोग लकड़ी पर काम करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं कारपेंटर. तो ऐसे ही अब आपके पास में बहुत सारे सिचुएशंस हैं. अब आपको बताना है हेल्प बॉक्स की मदद लेकर कि जो लोग जिन जिन चीजों पे काम करते हैं उन्हें क्या बुलाया जाता है. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो लोग कपड़े स्टिच करते हैं, वी कॉल देम अ टेलर, है कि नहीं? जो लोग बाल सैलून जाके जो बाल काटते हैं, जो बाल हमारे बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, उन्हें हम क्या कहते हैं? बार्बर, राइट? तो इसी तरह से बहुत सारे सिचुएशंस दी हुई हैं, बट टेंशन की बात नहीं क्योंकि हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है. यूजिंग द हेल्प बॉक्स यू हैव टू ओनली टेल दैट व्हाट इज नोन दैट पर्सन इज. ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं. ए से, अ डैश मेक्स थिंग्स फ्रॉम मड.
जो लोग मिट्टी के साथ काम करते हैं, मिट्टी की चीजों का काम करते हैं, मड का काम करते हैं, मड से बहुत सारी चीज बनाते हैं, उन्हें क्या बुलाया जाता है? And the options given here are ironsmith, software engineer, cobbler, potter, cook, tailor, sculptor, confectioner, architect, goldsmith. And the right answer is potter. क्या आंसर है? Potter. ओके कुम्हार, जो मिट्टी से घड़े, अलग अलग चीजें, सुंदर सुंदर चीजें बनाता है. सो दोज पर्सन हु मेक थिंग्स फ्रॉम मड इज नोन एज पॉटर. तो हम यहां पर लिखेंगे पॉटर. जैसे कारपेंटर वुड का सामान बनाता है, पॉटर चीजें मड की बनाता है. क्लियर? देन सेकेंड वन, अ डैश मेक थिंग्स फ्रॉम रॉक. पत्थरों को तोड़ के, क्राफ्ट करके, उनको अच्छे से पूरा शार्प करके, उन्हें आकार दे के, आकृतियां बना के जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? People who make things from work is known as, so student, they known as sculptors. Okay, so a sculptor makes things from rock. पत्थरों को इस्तेमाल करके बना के स्कल्पटर चीजें बनाता है, सुंदर सुंदर मूर्तियां फिनिश करता है, सुंदर सुंदर आकृतियां देता है. All right, then see. एंड डैश डिजाइन्स बिल्डिंग्स. भाई बिल्डिंग्स कौन बनाता है? जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखते रहते हो, तनी तनी होती हैं, वो आखिर कौन बनाता है? वो बनाते हैं चिल्ड्रन आर्किटेक्ट. द पीपल हु मेक बिग बिग टॉल टॉल बिल्डिंग्स, दे आर नोन एज एन आर्किटेक्ट. सो द आंसर इज आर्किटेक्ट. नेक्स्ट वन, दैट इज डी. And dash make things from iron. अब लोहे की चीजों का इस्तेमाल कर करके कौन कौन सी चीजें बनती हैं चिल्ड्रन? नहीं, कौन कौन सी नहीं, कौन बनाता है लोहे की चीजें यूज करके? सो स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं लोहार, दैट इज आयरन स्मिथ. जो लोग आयरन की चीजों की सामान को यूज करके चीजें बनाते हैं उसे हम कहते हैं एन आयरन स्मिथ. That makes things from iron. Next, a dash makes dishes from fruits and vegetables. कौन है जो बढ़िया बढ़िया लाजवाब लाजवाब टेस्टी टेस्टी चीजें बनाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज करके? तो उसे हम बुलाते हैं कुक. कहते हैं ना यार, यहाँ का कुक बहुत अच्छा है क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाता है, अच्छी अच्छी चीजें बना बना के खिलाता है. सो ऐसे लोग जो अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं यूजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उन्हें हम बुलाते हैं कुक. अ कुक मेक्स डिशेस फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, नेक्स्ट वन, A dash makes things from gold. भाई अब जो गोल्ड माने सोने की चीजों पे काम करता है उसे क्या बुलाया जाता है? उसे बुलाया जाता है a goldsmith. Okay, what do we call them? A goldsmith. जिसे हम सुनार भी कहते हैं चिल्ड्रन. ओके, सुनार भी कहते हैं. Then A dash makes softwares of computer languages. भाई जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं? अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम कर पाते हैं. Children, we call them a software engineer. क्या बुलाते हैं? A software engineer. Engineer. Then the next one, that is H. जल्दी से पढ़ के बताओ. A dash makes footwears out of leather and cloth. भाई जो लोग शूज बनाते हैं लेदर को यूज करके, कपड़े को यूज करके, उन्हें क्या बुलाया जाता है? उन्हें बुलाया जाता है कॉबलर, मोची. ओके, अ कॉबलर मेक्स फुटवेयर्स आउट ऑफ लेदर एंड क्लॉथ. ठीक है. देन A dash makes garments out of cloth. भाई कपड़ा यूज करके बढ़िया बढ़िया garments, ड्रेसेस कौन बना सकता है? तो भाई वो तो एक ही इंसान कर सकता है जिसे हम बुलाते हैं टेलर. ओके, a tailor makes garments out of
cloth. And the last one is a dash makes sweets and chocolates. कौन स्वीट्स एंड चॉकलेट्स बनाता है? भाई जाते हो तो बढ़िया बढ़िया केक्स खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि कौन बनाता है आखिर में इतनी टेस्टी टेस्टी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स? उस इंसान को हम कहते हैं कन्फेक्शनर. क्या कहते हैं? कन्फेक्शनर. अ कन्फेक्शनर मेक्स स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. कितनी अच्छी चीज होगी ना कन्फेक्शनर के पास में, बढ़िया बढ़िया पूरे टाइम स्वीट्स और चॉकलेट्स के बीच में रहता होगा. ओके सो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी चीज थी कि आज आपको बहुत ऐसे लोगों के बारे में पता चला जिन्हें हम क्या स्पेशल नेम से बुलाते हैं. ओके जैसे कि आपने देखा था वुड वाला जो काम करता है उसे कारपेंटर बुलाया जाता है, लोहे वाले के आयरन स्मिथ, गोल्ड को गोल्ड स्मिथ, स्वीट्स आइसक्रीम्स केक्स को हम कन्फेक्शनर बुलाते हैं. इसी तरह से देयर आर सो मेनी पीपल जिन्हें हम स्पेशली डेजिग्नेटेड नेम से बुलाते हैं, कॉल करते हैं, एड्रेस करते हैं. So you don't have to forget, okay? Next time say whenever you need someone, you have to call them by their names. Okay, next one. Question number 6. Rewrite each sentence using correct spellings, punctuation and grammar. Students, आपको यहाँ पर sentences दिख रहे हैं. ये sentences में कुछ ना कुछ गलतियां हैं. हमें इन्हें रीराइट करना है, माने दोबारा से लिखना है, लेकिन गलत नहीं लिखना है, सिर्फ उतार नहीं लेना है, सुधार के लिखना है, सही करके लिखना है. जहां स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग को सुधारना है, जहां पंक्चुएशन माने कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, वहां पे वो चीजें डालनी है, और ग्रामर भी चेक करना है. ओके तो धीरे धीरे आप लोग इंग्लिश में मास्टर बन रहे हो स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट एंड करेक्ट दीज सेंटेंसेस व्हिच यू कैन डू इट. Yes, you all can do it. A. My favorite time of year is July when my mother goes to visit my cousins. So students, मेरा favorite year क्या है? मेरा favorite time year का कौन सा वाला है? जुलाई का है. ठीक है, ये तो सही है. जब मेरी family, my family goes to visit my cousins. So student, can you see the spelling of goes here? Is it right? नो इट इज नॉट, क्योंकि यहां पर आएगा गोज. तो स्टार्ट करते हैं. माई फेवरेट टाइम ऑफ एन ईयर. ओके ऑफ एन ईयर, क्योंकि यहां पर एन नहीं है, ईयर लिखा है लेकिन ईयर के साथ लगेगा वॉवल, दैट इज एन. माई फेवरेट टाइम ऑफ एन ईयर इज जुलाई. जुलाई विल कम इन कैपिटल. व्हेन माई फैमिली गोज टू visit my cousins. ओके समझ में आ गया? देखो, my favorite time of an year is July when my family goes to visit my cousins. समझ में आ गया? तो हमने गोस की स्पेलिंग को यहाँ पे चेक कर लिया है, उसको ठीक कर लिया है, और ईयर के सामने हमने लगा दिया है वोवल, क्योंकि ईयर में कौन सा वाला आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? ई, माने ई आई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, फोनिक साउंड, और आई क्या होता है? वोवल साउंड होता है, और इसलिए ईयर के सामने हमने लगा दिया एन. Okay, so this is the right sentence. My favorite time of an year is July when my family goes to visit my cousins. ठीक है? Second one. Last summer we stayed with them for 2 weeks. पिछली गर्मी में हम उनके साथ 2 हफ्ते रहे थे. तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक है? सबसे पहली मिस्टेक तो आप भी फिगर आउट कर सकते हो, वो है स्पेलिंग ऑफ 2. यहां पर 2 हफ्ते की बात हो रही है और स्पेलिंग ऑफ 2 इज TOO, तो कौन सी वाली आनी चाहिए? TWO. दूसरा, ये बात बहुत पुरानी है, माने पिछली गर्मी की बात है, और यहां पर आना चाहिए we had stayed with them for 2 weeks. मतलब हम सभी, इसके साथ लगेगा past perfect tense, that is had stayed. So let's write down the correct one. Last
summer, comma, we had, क्योंकि हमने लास्ट समर के बाद में पॉज लिया, लास्ट समर पिछली गर्मी, we had stayed with them for spelling of two, TWO, 2 weeks, 2 हफ्ते। यहां पे कौन सी स्पेलिंग है? TWO। तो ये आपका सही सेंटेंस है, नो मिस्टेक एट ऑल। लास्ट समर वी हैड स्टेड विद देम फॉर 2 weeks। क्लियर? ओके, लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट सेंटेंस। We were playing in the backyard when we felt as it was raining. Okay, हम बैकयार्ड माने आंगन में खेल रहे थे जब हमें लगा कि बरसात हो रही है। ओके, सो स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले मिस्टेक क्या निकली? when की। क्या when की स्पेलिंग ये होती है? नो, when की स्पेलिंग क्या होती है? WHEN। तो लेट्स राइट डाउन, we were playing in the backyard when we felt it was raining। बाकी सब कुछ ठीक है क्योंकि बाकी सारी चीजें पास्ट टेंस में है, बस यहाँ पे when की स्पेलिंग मिस्टेक थी जो हमने करेक्ट कर दी, WHEN। नाउ नेक्स्ट दूसरे में आ जाते हैं, डी में। I turned around and see that my uncle Grant had turned on the sprinklers to get us wet। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि मेरे अंकल जो जिनका नाम ग्रांट है, उन्होंने स्प्रिंकलर्स जिससे पानी निकलता है उसको ऑन कर दिया है ताकि हम सब वेट हो जाएं, गीले हो जाएं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप देखिए, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में, माने ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहां पर जो एक वर्ब मुझे दिख रहा है सी, वो दिख रहा है प्रेजेंट टेंस में। तो अगर बाकी सारी चीजें पास्ट टेंस में है तो सी शुड ऑल्सो गो इनटू पास्ट टेंस, और सी का पास्ट टेंस क्या होता है? सॉ। तो यहां पर सी चेंज होके क्या बन जाएगा? सॉ। सो आई टर्न्ड अराउंड एंड saw that my, अब अंकल ग्रांट माने किसी का नेम है, पर्सन का नेम है, तो इट विल कम इन कैपिटल। माय अंकल ग्रांट had turned on the sprinklers to get us wet। क्लियर चिल्ड्रन? तो हमने यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक सुधारी? सी को सॉ में चेंज कर दिया और अंकल ग्रांट को हमने कैपिटल में लिख दिया बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द पर्सन। So this is the right one. I turned around and saw that my uncle Grant had turned on the sprinklers to get us wet। ठीक है, चलो दूसरा सेंटेंस करते हैं। My little cousin Mary and me played in the sprinklers all afternoon। मैं और मेरी कजिन जिसका नाम क्या है? मैरी, पूरे आफ्टरनून माने पूरी दोपहर स्प्रिंकलर से खेलते रहे। तो यहां पर चिल्ड्रन सबसे बड़ी बात है आई, मी विल कन्वर्ट इनटू आई। जब आप अपने बारे में बात कर रहे होते हो तो आपको आई वर्ड का यूज करना है। तो क्या आएगा? माई लिटिल कजिन मैरी, अगेन नेम है तो आपका कैपिटल में आएगा, माई लिटिल कजिन मैरी एंड आई, मी हट के क्या बन जाएगा? आई
played in the sprinklers whole afternoon. all नहीं होगा, पूरी दोपहर आपको बोलना है. So that means whole afternoon. My little cousin Mary and I played in the sprinklers whole afternoon. पूरी दोपहर खेले. होता है ना कभी कभी हम पूरी दोपहर खेलते हैं. So what were you doing whole afternoon? Right? So children, my little cousin Mary and I played in the sprinklers whole afternoon. तो me तो सबसे पहले यहाँ पे चेंज हो जाएगा I में. जब भी आप अपने आप को एड्रेस करते हैं तो स्टूडेंट हमेशा I लगाएंगे आप. ठीक है? नेक्स्ट वन. I even got my uncle Grant wet with the hose. मैंने अपने अंकल ग्रांट को क्या कर दिया था? गीला कर दिया था. So once again, I even got, again यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर में लिखा है got my uncle Grant wet with by the hose. होस क्या होता है? एक रबर की ट्यूब होती है जिससे पानी फ्लो करता है चिल्ड्रन. तो यहां पर क्या है? आई इवन गॉट माई अंकल ग्रैंड वेट बाय दी होस. विद द होस नहीं, होस के साथ नहीं, होस से. सो आई इवन गॉट माई अंकल ग्रैंड वेट बाय द होस. तो देखो सेंटेंसेस पढ़ के आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं. इसलिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है और उसे चेक करना है कि जहां पे कैपिटल होना चाहिए वहां पे कैपिटल है कि नहीं. आपको पूरे सेंटेंस में देखना है कि कौन सा वाला टेंस यूज हो रहा है. अगर पूरी बातें पास्ट में यूज हो रही हैं तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी इन द पास्ट टेंस फॉर्म. अगर बातें प्रेजेंट में है और कोई चीज पास्ट में है तो कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स. सी व्हेन anything has to be taken pause तो कॉमा लगा दिया आपने सेंटेंस को बोलते समय. लास्ट में there should be full stop. Capital name starts with the capital letters. There are lots and lots of things students which you have to take care of. और उसके बाद जाके आप अपने sentences को सही बनाते हैं. ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. Now एक और है. It was one of the best days of the whole year. पूरे साल का ये दिन सबसे अच्छा दिन था. सबसे बड़ी बात, होल की स्पेलिंग क्या दिख रही है? छेद वाले होल की. ये स्पेलिंग होती है क्या? नो, पूरे साल की बात हो रही है. तो क्या होगा? इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ द होल ईयर. WHOLE, होल ईयर. पूरे साल का ये सबसे अच्छा दिन था. बाकी सब ठीक है, होल की स्पेलिंग गलत थी वो हमने सुधार दी. दैट इज WHOLE, होल. ठीक? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. भाई ये पूरी स्टोरी पढ़ ले क्योंकि इसके बाद ही हमको क्वेश्चंस का आंसर करने को बनेगा. चलो पढ़ते हैं. किरण कैन कुक रियली वेल. किरण बहुत अच्छा कुक करती है. एवरी संडे शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन. हर संडे वो सबके लिए क्या बनाती है? ब्रेकफास्ट बनाती है. शी कुक्स एग्स. वो अंडे बनाती है. प्रिपेयर्स सैंडविचेस. वो सैंडविचेस बनाती है. एंड बेक्स पैनकेक्स. और पैनकेक्स भी बेक करती है. Everyone in her family thinks that she makes the best pancakes. उसकी फैमिली में सब लोग ये सोचते हैं कि वो सबसे अच्छे पैनकेक्स बनाती है. So children, now based on this story, you have some questions, some blanks आपको वो fill up करना है. सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कौन से टेंस में है सारी चीजें. Just check out once. Yes, everything is in present tense form. है ना? तो चलिए शुरू करते हैं. A. On what day does she make breakfast for everyone? किस दिन वो सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है?
स्टोरी से आपको फाइंड आउट करना है, धीरे धीरे आपको इस प्रकार की स्टोरीज के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, ऑन व्हाट डे शी मेक्स ब्रेकफास्ट? Yes, she prepares breakfast on every Sunday. It's clearly written here. On every Sunday she makes breakfast. On every Sunday she prepares breakfast. ठीक है, देखा आपने how in the story it was mentioned, and then when you read the story, you understood the story, and then you have started filling up the blanks. चलो दूसरा देखते हैं। What does she cook for breakfast? वो ब्रेकफास्ट में क्या कुक कर सकती है? She cooks, अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, eggs, sandwiches and pancakes. तो let's write down everything. She cooks eggs, comma, sandwiches, and pancakes. ठीक है, तो देखो फिर से स्टोरी की मदद से आपने आंसर्स को निकाला, है ना। चलो दूसरा करते हैं। What does she make really well? वो सबसे अच्छा क्या बना लेती है? तो उसकी फैमिली को क्या लगता है, वो सबसे अच्छी चीजें क्या करती है प्रिपेयर? करेक्ट, शी प्रिपेयर्स द बेस्ट पैनकेक्स। तो हम भी यहां पर वही लिखेंगे, शी, अब डज है तो इसलिए इस वर्ब के पीछे क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। शी मेक्स पैनकेक्स रियली वेल, क्योंकि उसकी फैमिली को लगता है कि वो सबसे अच्छे पैनकेक्स बनाती है, तो इसलिए हमारे पास तो स्टोरी है, तो हमने स्टोरी से यही अज्यूम किया दैट शी मेक्स पैनकेक्स रियली वेल। को सबसे अच्छे से, इन तीनों में सबसे अच्छी चीजें क्या बनानी आती है? पैनकेक्स को बनाना आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। हियर आर शॉर्ट सेंटेंसेस। आपको यहां पे शॉर्ट सेंटेंसेस दिख रहे हैं। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और सो। चिल्ड्रन, आपको ये सेंटेंसेस को कंबाइन करके किन किन चीजों से जोड़ना है? ये कंजंक्शंस दिख रहे हैं आपको, एंड, बट, और सो। चिल्ड्रन, इनको यूज करके आपको ये सेंटेंसेस को क्या करना है? कंबाइन करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। ए, डू यू वांट पिज्जा फॉर लंच? क्वेश्चन मार्क। डू यू वांट हॉट डॉग्स फॉर लंच? तो भाई अलग अलग क्या पूछना, एक ही बार में पूछ लो ना, पिज्जा के हॉट डॉग खाना है, तो उसके लिए हमको कौन सा वाला कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा? और, क्योंकि आप ऑप्शन दे रहे हो। तो लेट्स कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस स्टूडेंट्स। लेट्स कंबाइन, डू यू वांट पिज्जा और हॉट डॉग्स फॉर लंच? क्वेश्चन मार्क। अलग अलग क्यों पूछना? डू यू वांट पिज्जा फॉर लंच? डू यू वांट हॉट डॉग्स फॉर लंच? लेट्स कंबाइन देम यूजिंग और इन बिटवीन। डू यू वांट पिज्जा और हॉट डॉग्स फॉर लंच? है ना सिंपल। चलो दूसरा करते हैं। वी आर गोइंग फॉर डिनर, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। हम डिनर के लिए जा रहे हैं, फुल स्टॉप। हम मूवी देखने जा रहे हैं, फुल स्टॉप। अरे भाई, जब जा ही रहे हो डिनर के लिए और मूवी के लिए बाहर ही, तो कंबाइन कर दो। तो ये वाली जो चीजें हैं जहां पर दोनों चीज हो रही हैं, तो हम क्या ऐड करेंगे बीच में? एंड। क्या ऐड करेंगे? एंड। सो लेट्स राइट डाउन, वी आर गोइंग फॉर dinner and movie. We are going for dinner and a movie. दोनों चीज करने जा रहे हो, full stop. We have just combined two sentences. We are going for dinner and a movie.
क्लियर? तो अलग अलग नहीं बोलना है, इससे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी जा रही है. लेट्स कंबाइन. जब आपको कोई चीज दोनों करनी होती है, एड एंड इन बिटवीन. अगर आपको दोनों में से कोई एक चीज करनी होती है, एड और इन बिटवीन. जैसे यहां पर हमने और लगाया, बट यहां पे डिनर भी करना है, मूवी भी जाना है, इसलिए हमने एंड लगाया. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. इट इज गोइंग टू रेन. वी कैन स्टिल प्ले आउटसाइड. बाहर बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी हम बाहर खेल सकते हैं. तो लेकिन माने यहां पर कंडीशन आ गई है, बारिश होने वाली है, लेकिन हम फिर भी स्टिल वी कैन प्ले. तो यहां पर कौन सा आएगा वर्ड? यहां पर लग जाएगा बट. व्हेन यू आर कंबाइनिंग दीज टू सेंटेंसेस, आप इजिली कंबाइन कर सकते हो यूजिंग बट. सो लेट्स राइट डाउन. इट इज गोइंग टू रेन. It is going to rain, but we can still play outside. बाहर बारिश होने वाली है, लेकिन हम फिर भी खेल सकते हैं बाहर. ठीक है, तो बट लगा के you have combined the sentences. D. It is going to snow. We will not have school tomorrow. क्या हो रहा है? बर्फ गिरने वाली है. It is going to snow. इसलिए कल स्कूल नहीं होगा. अब अलग अलग क्यों बोलना? Let's add so children and combine these two sentences. तो कैसे होगा? It is going to snow. बर्फ गिरने वाली है. It is going to snow, so we will not have school tomorrow. So समझ में आया how to take the help of words like and, but, or and so. So similarly students, आप अपने डेली डे टू डे सेंटेंसेस में भी इस प्रकार के वर्ड्स को यूज कर करके सेंटेंसेस को फ्रेम करना शुरू कर सकते हैं. एंड व्हेन यू हैव नो ऑप्शंस, यू आर गोइंग टू डू बोथ द थिंग्स. or when you have two options. So when you have like इसलिए, because of this reason you are not going to do it. And but, if even something is happening but still you are going to do it, तो add but. Clear children? Okay. सो ये थी आपकी वर्कशीट चैप्टर पिनोकियो की, और इस तरह आज हमने क्लास 4th इंग्लिश की वर्कशीट को फिनिश कर दिया है स्टूडेंट्स. लेकिन आपको प्रैक्टिस अपनी नहीं छोड़नी है. कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस. जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपके इंग्लिश की प्रैक्टिस बनती रहेगी और आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीख जाएंगे. वर्कशीट्स कराने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना आ जाए यूजिंग सम वर्ड्स, आपको ग्रामेटिकली सेंटेंसेस बनाना आ जाए. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं क्लास 4th की इंग्लिश की वर्कशीट को, विच एंडेड अप विद द चैप्टर पिनोकियो. सो अगले नए सेशन में मिलेंगे किसी नई चीज के साथ. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.